सास, बहू और गरीब नौकरानी। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक पुराना लेकिन भव्य सा मकान था। उसी घर में रहती थी मिसेज गुप्ता, उम्र लगभग 60 साल, रौबीली सास और उनकी बहू रीमा, एक सीधी सादी, पढ़ी लिखी मगर हालातों से झुकी हुई लड़की। घर की हालत पहले जैसी शानदार नहीं रही थी। पैसों की तंगी ने घर की चमक दमक को फीका कर दिया था। गुप्ता साहब के गुजर जाने के बाद सास बहू की दुनिया छोटी हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रही थीं, लेकिन अक्सर छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती। बहू रीमा नौकरी करना चाहती थी, मगर मिसेज गुप्ता को यह मंजूर नहीं था। वे चाहती थी कि बहू घर संभाले, पुराने रीति रिवाज निभाए। इसी बीच घर के काम बढ़ते जा रहे थे। रीमा थक चुकी थी। तभी एक दिन मोहल्ले की मीना चाची ने सलाह दी, अरे रीमा बेटा, एक गरीब लड़की है, शीला, बड़ी मेहनती है, घर का काम संभाल लेगी, पैसे भी बस नामात्र लेती है। अगले दिन शीला आ गई, दुबली पतली, सांवली सी, मगर आंखों में गजब की चमक। उसने विनम्रता से सिर झुकाया, मालकिन जी, काम मिलेगा क्या? मिसेज गुप्ता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, काम कर सकती है। बहुत अच्छा कर सकती हूँ अम्मा जी, शीला ने झुककर जवाब दिया। पहले ही दिन शीला ने घर में ऐसा चमकाया कि सास बहू दोनों दंग रह गईं। शीला हर काम चुपचाप बिना कुछ बोले कर देती। उसके हाथों में जादू था, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, सब कुछ सलीके से। धीरे धीरे शीला इस घर का हिस्सा बन गई। वह काम करते करते बहू रीमा की दुखती रग पहचान गई थी। जब रीमा चुपचाप आंगन में बैठी रहती, शीला धीरे से पास आकर कहती, दीदी, कुछ काम हो तो बताइए। रीमा का दिल शीला की सरलता पर पिघल गया। उसने शीला से बातें करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती पनपने लगी। पर मिसेज गुप्ता को यह नजदीकी पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि नौकरानी ज्यादा सर चढ़ रही है। एक दिन उन्होंने रीमा को डांटते हुए कहा, बहू, नौकरानी से ज्यादा दोस्ती ठीक नहीं, फर्क बनाकर रखना चाहिए। रीमा चुप रह गई, मगर उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या गरीबी इंसानियत से बड़ा फर्क पैदा करती है? एक शाम बात बढ़ गई। शीला गलती से दाल में नमक ज्यादा डाल बैठी। मिसेज गुप्ता गुस्से में आ गईं और शीला पर चिल्ला पड़ी। शीला सहमी हुई खड़ी रही। रीमा का दिल टूट गया। रात को रीमा ने शीला को अपने पास बुलाया और प्यार से कहा, कोई बात नहीं शीला, गलती हो जाती है। शीला की आंखों में आंसू थे। वह फूट फूट कर रो पड़ी। फिर कांपती आवाज में बोली, दीदी, मैं गरीब हूं, मगर दिल से मेहनत करती हूं। मैं भी चाहती हूं कि मेरा एक घर हो, जहां कोई मुझ पर चिल्लाए नहीं। उस दिन से रीमा के मन में शीला के लिए एक अलग जगह बन गई। उसने ठान लिया कि शीला को भी इज्जत की जिंदगी मिलेगी। अगले दिन रीमा ने मिसेज गुप्ता से बात की, माँ जी, हम शीला को सिलाई का काम सिखा सकते हैं। हमारे पास पुरानी मशीन भी पड़ी है। अगर वह कमा लेगी तो उसे भी खुशी मिलेगी और हमारा भी भला होगा। मिसेज गुप्ता ने पहले तो नाक भान सिकोड़ी, मगर आखिरकार मान गईं। ठीक है बहू, कोशिश कर लो, देखो कितना कर पाती है। रीमा ने दिन रात मेहनत करके शीला को सिलाई बुनाई सिखाई। शीला में गजब का हुनर निकला। उसकी कढ़ाई इतनी सुंदर होती कि मोहल्ले की औरतें उससे कपड़े सिलवाने आने लगीं। धीरे धीरे शीला की कमाई बढ़ने लगी। अब वह पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हो गई थी। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे कोई सपनों की डोर पकड़कर दौड़ रही हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मिसेज गुप्ता का रवैया भी बदल गया था। अब वह शीला को प्यार से बुलाती, उसे अपने साथ बैठाकर बातें करती। वह खुद मोहल्ले में कहती, हमारी शीला तो अब कढ़ाई की रानी बन गई है। एक दिन शीला मिठाई का डिब्बा लेकर आई। बोली, मालकिन जी, दीदी, मैंने अपने लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया है। अब मैं अपने दम पर जी सकूंगी। मिसेज गुप्ता और रीमा की आंखें भर आईं। शीला को गले लगाते हुए रीमा बोली, तू जब चाहे इस घर में आ सकती है। ये घर तेरा भी है। शीला मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अब गरीबी की बेबसी नहीं, आत्मसम्मान की चमक थी। उस दिन तीनों ने साथ बैठकर मिठाई खाए, बिना किसी ऊंच नीच के फर्क के, बस एक इंसानियत के रिश्ते के साथ। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह नए नए अपडेट मिलता रहे तो बेस्ट कहानियां स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।